महाराष्ट्र चुनाव के तुरंत बाद परभणी में हिंसा हो गई। हिंसा क्यों हुई, दर्शकों को जानना चाहिए, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको जानना चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति बनी हुई है परभणी में, वहां कोई प्रदर्शन हुआ, उनके सामने ग्लास बॉक्स में संविधान की प्रतिकृति रखी, वहां किसी ने पत्थर फेंका, वो ग्लास टूट गया, एक व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया गया तेजी में, लेकिन उसके बावजूद पूरे शहर में दंगा किया गया, बड़ी बड़ी लाठी मोटे मोटे डंडे लेकर गाड़ियां तोड़ी गई, राह चलते स्कूटी तोड़ी गई, मतलब सब कुछ किया गया। अच्छी बात यह कि देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक से निपटे, और जो वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के पौत्र हैं, अब जरा ये भी आप जान लीजिए, अगर उससे कुछ होता तो भैया वंचित बहुजन अघाड़ी तो मुख्यमंत्री बना देती बाबा साहब अंबेडकर को। दलितों ने वोट किसको दिया है, क्योंकि हिंदू से वो पहचानते हैं खुद को। दरअसल ये सारी लड़ाई जो है ना, वो हिंदू पहचान पर हमले की है राजेश्वर, इसको आप समझिए। जब उस हिंदू पहचान पर हमला करना है तो भारत बंद सोसाइटी दिखेगी, तब जॉर्ज सोरोस का रोल आता है, और जॉर्ज सोरोस तय करता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिराएंगे और ओपन सोसाइटी क्रिएट करेंगे। तब सवाल आता है कि एफडीएल एपी में सोनिया गांधी क्या कर रही थी, तब सवाल आता है कि राहुल गांधी वही शब्दावली वही भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं जो जॉर्ज सोरोस करता है, तब सवाल आता है कि राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं बाहर जाकर विदेश में कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं और भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। कमाल की बात यह कि जिस देश में लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है उसको ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बात जो हर्षवर्धन ने कही, मैं यही दरअसल आप सबसे चर्चा भी करना चाहता था, सुनवाना भी चाहता था कि इसके पीछे एक डिजाइन समझिए। ये अनायास होने वाली चीजें नहीं है, ये सायास किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। पहले संविधान के नाम पर, देखिए संविधान के नाम पर मोदी सरकार को घेरा गया, बहुत अच्छा किया, विपक्ष का एक काम करना चाहिए, संविधान की रक्षा करना ये उसका दायित्व तो है, और उसके संरक्षक के रूप में सभी राजनीतिक दल वहां पर मौजूद हैं, अपने अपने तरीके से बात रखें। लेकिन कैसे मैन्युपुलेट किया जाता है, उसके पीछे मंशा जो है वो जरूर देखने वाली है। ये जो तिलमिलाहट, तिरस्कार, तमतमाहट ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको संसद के अंदर, वो सिर्फ इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, चंद खिलौना नहीं मिलता है तो उसके बाद वो पहले परछाई में देखते रहे, नहीं परछाई में मिला तो पुल नहीं मिला तो पूरा सब कुछ अस्त व्यस्त कर दो, तहस नहस कर दो। ये आपका खिलौना नहीं है, संविधान कोई खिलौना नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। पिछली बार भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो एक बात हुई थी कि संविधान जो है कोई इस तरीके की ठोस और जड़ चीज नहीं है, चेतन है, तरल है, प्रवाहमान है। उसके साथ में तमाम जो संशोधन अच्छे बुरे इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि बाबा साहब का संविधान हटा देंगे, देखिए ये फिर यहाँ पर समझिए, ये ना कोई वेद है, ना पुराण है, ना कुरान है, ना बाइबिल है, ये इस तरीके की चीजें नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ उस तरीके का नहीं है कि कुछ लोगों की अपनी आस्था के साथ सिमटा हुआ। इसके साथ साथ में आस्था से ज्यादा व्यवहारिकता है, और कैसे शासन प्रशासन चले इसके नियम, इसके कायदे तय किए गए हैं। और अगर इससे आप अनदेखी करते हैं और उसको अगर आप इस तरीके से गलत स्वरूप देने की कोशिश करते हैं तो ये निश्चित तौर पर पूरे समाज के लिए खतरनाक होगा। और मुझे लगता है कि ये बात मोटे तौर पर समझनी चाहिए। घटनाएं आपके सामने लगातार आ रही हैं, लेकिन हर्षवर्धन एक बात और, जब आप जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी का भी जो पूरा जो अवतरण आया इस पूरे मतलब उसमें, मैं लगातार उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मतलब एक तो आपने कही वो जो क्लिप काट कर फैलाने वाले जो लोग पार्टी बन गई है और किस तरीके से उन्होंने झूठ फैलाया, प्रिविलेज की बात है। अभी तक सरकार भी और संसद भी इस पर कुछ करते हुए दिखाई नहीं पड़ी है। सवाल मेरा ये भी है कि ये इन तत्वों को प्रश्रय तो जो लोग दे रहे हैं सुख दे रहे हैं, लेकिन इन पर क्यों नहीं उचित कार्रवाई हो पाती है, ये सवाल तो सरकार से पूछना पड़ेगा। क्योंकि बार बार आप याद करिए कि लोकसभा चुनाव के समय भी अमित शाह का ही एक इसी तरीके का वक्तव्य आरक्षण को लेकर फैलाया गया था, वो भी क्लिप काट कर ही फैलाया गया था। ये बार बार हो रहा है, लेकिन ये कब तक,